पुंडरी हलके के गांव जज्जनपुर में आम आदमी पार्टी की मीटिंग ली गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा उत्तरी जोन के अध्यक्ष डॉक्टर वीके कौशिक जी द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेगी। करनाल के हैं और उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। जिलाध्यक्ष मुकेश गस्ती, युवा के जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र राणा जी, गाठी साहब, सुनील साहब जी, आदित्य जी, सुरेश कौर जी, युजवीर वालिया जी और बाकी जो साथी पहुँचे हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। सर, जो आज आपकी यहाँ जाजनपुर गांव में एक मीटिंग ली गई है आम आदमी पार्टी की, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जाजनपुर हल्का होने में पड़ता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के आग्रह के अनुसार हमने नॉर्थ जोन के 6 डिस्ट्रिक्ट की 30 विधानसभाओं में अलग अलग मीटिंग रखी है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी के संगठन को विस्तृत कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए, सक्रिय लोगों को कैसे जोड़ा जाए और उसके साथ साथ जो निकाय के चुनाव हैं, आपकी पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के या नगर पालिका के, उन सब चुनाव को पार्टी ने चुनाव चिन्ह झाड़ू पर लड़ने का निर्णय लिया है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जाजनपुर के इन कार्यकर्ताओं ने इस मीटिंग को बुलाया और हमने पुंडरी का जो संगठन है लगेगा उसकी पुनर्संरचना की है कि किस प्रकार से एक्टिव लोग इसमें जुड़कर खूब कार्य कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया प्रथा है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी बनता है, अगर वो काम नहीं कर पाता तो हमारे यहाँ बड़े इसका जो चेंज है वो उसी की इच्छा से होता है कि भाई मेरे जगह स्थान पर दूसरे किसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। तो उसी को उद्देश्य में मीटिंग थी। सर, जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में आप अपने जो निशान पर चुनाव लड़ेंगे, तो जब आप जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे तो हमके क्या अहम मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति आज दुखी है, पीड़ित है और शोषित है। किसान को लीजिए 6 महीने से बैठा है, 600 दे चुका है, बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो चुका है, GST आते भी लोग समझ में नहीं आई है और सेना के अंदर का भी मनोबल ये लोग तोड़ चुके हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट के बाद पेंशन के हिसाब किताब को समाप्त करना चाहते थे। ये तो आर्मी और तीनों सेनाओं का प्रेशर बढ़ा के इसको मान लिया। किसानों की, विद्यार्थियों, आप बेरोजगारी देख लें क्या प्रतिशत है, हरियाणा का तो 35.7 है, 36%। इस प्रकार के हालात हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति आप जानते हैं और महिलाओं का प्रतिदिन किस प्रकार से आप अखबारों की सुर्खियाँ होती हैं, रेप की केसेज होते हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं। और कोरोना के दिनों में एक चोरी हुई एक दुकान के अंदर करनाल के अंदर, आधा सामान लेके गए और एक चिप लगा के गए वहाँ पर कि भाई जी हालात बड़े ख़राब है, आपको भी सामान की जरूरत है, आधा सामान आपके लिए छोड़ दिया। चोर भी कोरोना के टाइम पर चोरी करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं। तो आज ये मोदी चुप है, वो 15 लाख रुपए वो अच्छे दिन कमाएंगे, लोग पूछते हैं तो कहते जो चुनावी झुमला था और कोई डेट थोड़ी बताई थी कब आएंगे। दूसरी बार लोगों ने इसको बना दिया, एक चाय बेचने वाले बच्चे को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया। लोगों की बड़ी इच्छा थी कि गरीब का बच्चा आएगा तो बहुत बढ़िया सरकार चलाएगा, तो ठीक उसके उलट हुआ। त्राहीमान है, आज 8 नवंबर फला तारीख 8 बजे फला चीज़ बंद, ये कुछ भी बंद कर सकता है। बट हिंदुस्तान के लोग बड़े दरिया दिल थे, यानी जिस व्यक्ति से परिवार नहीं चल मतलब पाया, अपने परिवार को नहीं चला पाया, उसको देश हो अरे है भी हिंदुस्तान के अंदर, इसको गिराते हैं तो बहुत उठाते हैं, गिराते हैं तो पूरी तरह से गिराते हैं, ये सांस ना है। तो अगले चुनाव में 2024 के अंदर इसकी जो औकात है, इसका जो एक जिसे कहते दायरा है, वो बिल्कुल इसको क्लियर हो जाएगा। और 2024 की आशा की किरण अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी है, पूरा हिंदुस्तान में देखता है दिल्ली के अंदर कोरोना को कैसे मात दी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूरे संसार में सबसे ज़्यादा है, इतने कोरोना के केस थे किस प्रकार से उसने कंट्रोल किया है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं, माता पिता चले गए जिनके 2500 रुपये पेंशन और पढ़ाई फ्री की है उनकी, किस प्रकार से ऑक्सीजन का जुगाड़ किया है। तो आज हिंदुस्तान आम आदमी पार्टी के ऊपर देखता है। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एक सशक्त विपक्ष के रूप में आ चुकी है, विकल्प के रूप में आ चुकी है।
लोगों की पसंद बन चुकी है। हमने इस पसंद को वोट में बदला। सर, जो इतनी महंगाई हो रही है, या जब कांग्रेस सत्ता में, बीजेपी वाले कहते रहे कि 5 रुपये बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, आज सत्ता में खुद बीजेपी के आने पर पेट्रोल और डीजल 95 प्लस पहुंच गए हैं, तो इस पे आप क्या कहना है? देखिए पुत्र, जब डीजल के रेट बढ़ते थे या पेट्रोल के रेट बढ़ते थे तो ये नंगे होकर छातियाँ पीटते थे। लोगों को, बच्चों की क्लिपिंग हो गई उनकी, सुभाष बराला, ये सारे लोग हुआ करते थे। ये क्या नाम, अम्बाड़े वाला गब्बर सिंह कहते हैं इसको, अनिल विज को गब्बर सिंह कहते हैं अम्बाड़ा में। तो ये नंगे होकर छातियाँ पीटते थे, और अब रेट बढ़ते हैं तो ये चुप है। क्या कारण है इसका? अब रेट जो है $36 क्या नाम बैरल है तेल मार्केट में, लगभग 160 लीटर होता है इनमें। अगर रुपये में कन्वर्ट करके देखें तो हमारे को ये 36-37 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ता। और बिकता कितना है? सोचो, 800-900% लाभ है। कंपनियों से जुड़ी हुई है, पैसे इकट्ठा करती है, और चुनाव के लिए इतना पैसा है बीजेपी के पास, इसके धनतंत्र को यानी टक्कर देना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। बहुत धन है इस पार्टी के, मोटे मोटे इनके वो है अडानी अंबानी, और ये जो बैंकों से पैसा लेकर भागते हैं, तो भाग सकते हैं ऐसे। आप 10 रुपये कोऑपरेटिव बैंक के लेकर दिखा दो, जीप लेकर आ जाए, वो चले गए विदेश में, हवाई जहाज से गए होंगे, वहाँ पर भी कोई चौकसी होगी। तो इन्होंने चारों तरफ जो वातावरण बनाया है, भय का माहौल है, किसान की तरफ ध्यान नहीं है, जवान की तरफ ध्यान नहीं है, व्यापारी की तरफ ध्यान नहीं है, विद्यार्थी की तरफ ध्यान नहीं है। शिक्षा का हाल देख लें, 1200 स्कूल बंद कर दिए, और लगभग 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे सड़कों पे आ गए। अब गरीब आदमी समझता नहीं इस बात को। इनको पता है कि गरीब आदमी पढ़ेगा तो अधिकार मांगेगा। अब हम भी तो गांव से हैं ना, पढ़ के तुम ये बात कर रहे हैं, अनपढ़ होते तो काम नहीं बात करते। तो शिक्षा जो है व्यक्ति के विजन को विस्तृत करती है, अधिकार कर्तव्यों का बोध कराती है, और व्यक्ति कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों की मांग करता है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप अधिकारों की बात करें, कर्तव्य का पालन ना करें। अब राष्ट्रभक्ति क्या है? नौबत से पूछा था एक बात कि राष्ट्रभक्ति क्या है? अंग्रेज तो चले गए, आग लगाए, ये करें, उसको अंग्रेजों को मारें। तो राष्ट्रभक्ति का बड़ा सिंपल बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं किसान हूँ तो किसान के रूप में काम करूँ, टीचर हूँ तो टीचर के रूप में काम करूँ, व्यापारी हो तो व्यापारी के रूप में काम करूँ। हर आदमी ड्यूटी का पूरा पालन करें, और एक सुंदर समाज की रचना की कल्पना करता है इंसान कि उसका जीवन सुखमय हो, उसमें दुख ना हो। अब ये महंगाई में बच्चे भूखे मरते हैं। कल मैं और ये लड़का था ड्राइवर, वो ट्रक के अंदर ये जो भट्टे में काम करते हैं वो बिठा रखे थे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल इसके सामने बच्चा भी गवाह होगा, 15 मिनट तक मैं यही कहता रहा, हे प्रभु, ये प्रभु। जैसे घुस भरते हैं ना, ऐसे बच्चे, लड़के, लड़कियाँ और वो जो लोग थे औरतों में बैठे थे। इंसानियत है ही नहीं, इंसान का कोई बोल ही नहीं है। धर्म के नाम से बांट दिए, नदियों के नाम बदल दिए। अब थोड़े दिन में शायद ये सूरज का नाम भी बदल दें कि ये सूरज का नाम भाई नहीं, इस पर RSS से पूछ के रखो। चंद्रमा का नाम बदल देंगे। ये चंद्रमा को सब मामा मामा कहते थे बचपन में, हम सारे कहते हैं चंदा मामा। हो सकता है इनका मामा रहे हमारा रहे, काम तो छीन नहीं है हमारा। तो ये इनका जो तरीका है काम करने का, वो बड़ा सीमित दायरा है। उस सीमित दायरे के अंदर ये देश को नहीं चला सकते। ये फेल हो चुके हैं, और अब पूरे भारत के अंदर, जन जन के अंदर ये भाव है कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री हो और आम आदमी पार्टी एक अच्छा शासन दिल्ली मॉडल में, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा। अब कल एक बच्चे ने एक बढ़िया बात की, जब एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली में, इलाज फ्री में हो गया, मुझे 10 रुपये लगे, नहीं तो 30 लाख का 25 लाख का बिल आ जाता है। तो वो सरकार ध्यान देती है। वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है कल्याणकारी राज्य का, वो कंसेप्ट को अरविंद केजरीवाल जी ने क्रियान्वित किया है, जीवन में उतारा है। उनकी सादगी देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनका खान पान देखिए, और श्रीमान जी के सूट देखिए, इसका चश्मा है कई लाख रुपए का, दोनों डबल दिखाई देगी इसको। अब मैंने कैसे इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी रहे हैं, पंडित नेहरू भी रहे हैं,
गरिमा नहीं है। शास्त्री ने 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई, उसका लेक्चर सुन के देखिए भाई और बहनों, दूसरे भाइयों बहनों का दोनों का तरीका अलग है। एक बाजी उसकी तरह, आप बताने की तरह डुगडुगी बजा कर करते हो भाई और बहनों, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गरिमा होती है पद, तो पद की गरिमा को इसमें प्रधानमंत्री का जो पद था हिंदुस्तान का, उस गरिमा को तार तार